हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ का चैप्टर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ प्राइवेट कंपनी एज अ कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़ और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपये होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि क्या क्या है। फर्स्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर इफ शेयर इफ़ एनी। अगर प्राइवेट कंपनी में शेयर हैं तो उन शेयर को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली हम पब्लिक कंपनी में अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में हमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम नॉर्मली अपने शेयर जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेकंड क्या है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 विच डू नॉट इंक्लूड। 1 पर्सन कंपनी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम लिमिट होती है मेंबर्स की वो है 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। अब वो 200 मेंबर्स कौन होंगे? मेंबर्स हु आर द एम्प्लॉय हु डजेंट इंक्लूड मेंबर्स हु आर द एम्प्लॉयज़ एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब करंट जो मेंबर्स हैं एम्प्लॉय की कंपनी में वो जो है वो 200 में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। मेंबर्स हु वाइल दे आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, कौन से मेंबर्स जो पहले क्या थे कंपनी में एम्प्लॉयज़ थे, वर ऑल्सो इट्स मेंबर एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर लिविंग इट्स एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है कि पहले तो वो क्या थे? एम्प्लॉयज़ थे, बट अब वो कंपनी के क्या बन गए? मेंबर्स बन गए हैं। तो ये लोग भी जो है हमारे 200 की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। इस पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जो कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को पब्लिक में सब्सक्राइब नहीं कर सकती है, बल्कि पब्लिक कंपनी तो क्या होती है, अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलती है। बट प्राइवेट कंपनी में ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो पब्लिक को अपने शेयर्स के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज़ 2। मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200। इट इज़ मैंडेटरी फॉर सच कंपनी टू यूज़ वर्ड प्राइवेट एट द एंड ऑफ इट्स कंपनी। आपने कभी भी नोटिस किया हो तो प्राइवेट कंपनी के एंड में हमेशा प्राइवेट वर्ड लिखा होता है। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना ज़रूरी है। अगर प्राइवेट वर्ड नहीं होगा, ओनली लिमिटेड है, इट मीन्स वो पब्लिक कंपनी है। अब टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या क्या फीचर्स हैं? तो फर्स्ट फीचर्स है रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ये मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट कंपनी है वो शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। The restriction on transfer of shares doesn't imply that the shares of a private company cannot be transferred at all। इसमें क्या बोल रहा है? रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो कर ही नहीं सकती, वो कर सकती है, बट द रिस्ट्रिक्शन ओनली इम्प्लाइज दैट द शेयर कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफर एट द विल ऑफ द होल्डर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये है कि शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हम, कि अगर होल्डर जो शेयर होल्डर है वो चाह रहा है कि मैं अपने भाई को दे दूँ, अपनी बहन को दे दूँ। पब्लिक केस में तो हम कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के केस में हम ऐसे फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, द होल्डर ऑफ शेयर्स कैन नॉट ट्रांसफ़र द शेयर्स एट हिज विल, बट द शेयर्स कैन सर्टेनली बी ट्रांसफरेबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्टेटेड इन द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है तो हम कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप। इसका मतलब क्या है? अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव अ मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स। कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम तो 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200, बट द मैक्सिमम नंबर डजेंट इंक्लूड। बट ये जो 200 मेंबर्स है इसमें कौन कौन से नहीं इंक्लूड होंगे? मेंबर्स हु आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, कंपनी में जो अब एम्प्लॉयज़ है, और वो मेंबर्स जो पहले तो एम्प्लॉयज़ थे बट अब मेंबर्स बन गए हैं। Members who were employees as well as members of the company but are not employees anymore and only members। मतलब क्या है कि पहले तो वो एम्प्लॉयज़ थे कंपनी के, बट अपने अच्छे काम की वजह से वो क्या बन गए हैं? मेंबर्स बन गए हैं। तो इन मेंबर्स को भी हम क्या नहीं करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे।
तो मेंबरशिप क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिस्ट्रिक्शन टू इशू इनविटेशन टू पब्लिक, कि पब्लिक को हम इनविटेशन नहीं दे सकते हैं अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स, की वो अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए। दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस इन्वाइटिंग द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स और डिबेंचर। इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती कि अपने बल्कि पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए कि आप हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करें। तो ये जो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। इन अदर वर्ड्स, अ प्राइवेट कंपनी हैज़ टू अरेंज फॉर द रिक्वायर्ड कैपिटल प्राइवेटली। ये क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी को अपनी सारी कैपिटल प्राइवेटली यानी खुद से ही अरेंज करनी होती है, और इट्स ओन नॉट थ्रू पब्लिक। पब्लिक के थ्रू हम पैसा जो है कलेक्ट नहीं कर सकते, खुद से ही पैसा सारा कलेक्ट करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है राइटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना मैंडेटरी ज़रूरी होता है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू हैव द सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड एट द नेम एंड ऑफ इट्स नेम, अदरवाइज इट शैल डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट वर्ड नहीं होगा तो उसे वो पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 members of a private company. If a member of a private company reduces below 2 and the company carries on business for more than 6 months, while member is so reduced, every person has been a member of a company shall be liable for the payment of the whole debts of the company and may be sued therefore under section 433D. अब इसमें क्या बोल रहा है, सेक्शन 433D क्या बोलते हैं, अगर जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 2 से कम हो जाते हैं और इस बिज़नेस तो भी चल रहे 6 महीने ऊपर हो गए, इस केस में क्या होगा, जो मेंबर है वो पर्सनली लाइबल होगा कंपनी के डेब्ट्स को पूरा करने के लिए। लास्ट है एक्सप्रेशन इन आर्टिकल्स। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन प्राइवेट कंपनी शैल हैव द मीनिंग ऑफ द कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल। इसमें क्या बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, जिसमें जो करंट एम्प्लॉय है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और जो पहले जो एम्प्लॉय थे और अब मेंबर्स बन गए हैं और उनको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, और जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को अपने शेयर्स को लिए सब्सक्राइब नहीं कर सकती है। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू।